Grass. Good evening and Om Sai Ram everyone. Welcome to 9th day of Snapshot Prediction class. आज का विषय राहु ग्रह। जिज्ञासु जी से रिक्वेस्ट कि राहु का भय आप सभी के मन से निकाले। ओवर टू जिज्ञासु जी। थैंक यू अनुरुद्ध। और अभी हम अपनी ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो है कुछ कम है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे क्लास में, लोग उम्मीद है, आशा है ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक वही चल रहा है कि आज हम कोशिश करेंगे जानने का, ये प्रयास करेंगे कि राहु भिन्न भिन्न राशियों में स्थित होने पर क्या इफेक्ट हमें देगा या क्या उसका प्रेडिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो राशि मेष राशि से शुरू करके मीन राशि तक चलने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप बोर्ड पे हम आपको ले चलते हैं। ये हमारा छोटा सा बोर्ड है और ये राहु का साइन है। ठीक है जिज्ञासु जी, एक मिनट। पूजा जी, जिज्ञासु जी का वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है, लाउड है? यस सर, लाउड एंड क्लियर, परफेक्ट। ओके, थैंक यू। Yes, please carry on. दिस इज द सिंबल ऑफ राहु और ये है मेष राशि का सिंबल। मेष राशि में राहु स्थित हो। अच्छा, अभी जब मेष राशि के राहु की बात करते हैं तो हाउस वाइज मेष राशि कहीं भी पड़ सकती है। तो हमें अभी हम भाव से उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मेष राशि सप्तम में पड़ गई, अष्टम में पड़ गई, तो भाव के एट्रीब्यूट भी जुड़ जाएंगे। फिलहाल काल पुरुष का चार्ट है, तो मेष राशि कहीं पर भी पड़ी हो, ये प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। भाव जब चेंज होगी, मेष राशि यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तब हाउसेस के एट्रीब्यूट, भाव के एट्रीब्यूट भी उसमें जोड़ देंगे। तो मेष राशि में जब राहु होता है तो हमारे ज्योतिर्विद, के ज्योतिषाचार, पूर्व के ज्ञानी मुनि ऋषि क्या कहते हैं। सबसे पहली चीज, ये मेष राशि जो है, वैसे तो प्रथम हाउस भी हेड का है और मेष राशि स्टार्टिंग सर को रिप्रेजेंट करती है। राहु जैसा एक कंफ्यूजन का, हेलुसिनेशन का, डेयरिंग प्लेनेट जब सर पे बैठ जाता है तो इसका मतलब देयर, और राहु क्योंकि क्रूर और पापी ग्रह है, सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, उसकी महिमा कई जगह बहुत अच्छी है तो कई जगह बहुत खराब भी है। तो सबसे पहली बात है कि पर्सन कैन बी कनिंग। थोड़ा सा निगेटिव सेंस में जाएंगे तो कनिंग, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में राहु होगा तो होशियार होगा, चालाक होगा, अपना काम बनाने में माहिर होगा। जिस प्रकार राहु ने सिचुएशन को भापा और तुरंत अपना रूप बदल के अमृत पी लिया, तो ऐसे आदमी को देखा मौका, मारा चौका। सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि राहु सिक्स्थ सेंस का कारक है। उसको अपना फायदा और नुकसान नापने का एक स्पेशल बैरोमीटर प्रदान होता है कि कब हमने काम किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्या नहीं मिल रहा है, ये जानने में राहु नंबर 1 होता है। जिस आदमी के सर पे, लग्न पे एरिस में राहु बैठेगा तो उसकी सिक्स्थ सेंस, उसका माइंड बहुत तेज हो सकता है अपना फायदा नुकसान पहचानने में, और देयर कैन बी प्रॉब्लम इन द माइंड, क्योंकि राहु एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ब्रेन्स के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, जिसके कारण एपिलेप्सी, मिर्गी या जो भी चीजें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो सिर्फ इसीलिए होती हैं कि ब्रेन में करंट टाइप का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। अगर वो कहीं बाधित होती है तो हमको फिट्स पड़ना, ये सारी चीजें होती हैं। और राहु भी इलेक्ट्रिकल फील्ड ही है, तरंगे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाए, खराब हो, तो इंसान को हेड में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और क्योंकि राहु वेवलेंथ है, वायु है, हवा है, वेवलेंथ है, जितनी भी आजकल जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तरंगों वाली, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, ये सारा राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब जब वो माइंड में राहु बैठ गया तो माइंड विल बी लाइक अ वेवलेंथ। माइंड की थिंकिंग, माइंड का भागना, माइंड का दौड़ना, वो मतलब माइंड एक, कहते हैं ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक वेव टाइप का माइंड की थिंकिंग या माइंड के विचार लाइक अ वेव होंगे, लहर ऊपर नीचे उठते दूर तक जाते हैं। तो ये एक सिंपल राहु एरिस में इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब क्योंकि राहु जो है बैठे बैठे शॉर्टकट में अपने काम करता है। राहु कोई बहुत मेहनत तो करता है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता है, लेकिन राहु चीजों के शॉर्टकट बनाने में, घूस दे के काम कराना, जुगाड़ से काम करा लेना, तो ऐसा आदमी कई बार डे ड्रीमर होता है। नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिस में राहु इंसान को डे ड्रीमर बना देता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज टेक्नोलॉजी से, जुगाड़ से, कोई सिंपल तरीके से बिना मेहनत किए पा जाता है, पाने का प्रयास करता है ज्यादा से ज्यादा। तो डे ड्रीमर विल बी द वन ऑफ द मेजर प्रेडिक्शन इफ राहु इज सिचुएटेड इन द एरिस राशि। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, नाड़ी शास्त्र में कहा गया है कि राहु जो है किसी के भी मकान का मुख होता है और ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, एरिस। इसका मतलब जिसका भी राहु एरिस में होगा, नॉर्मली आप देखोगे नॉर्मली कि अगर उसके पैदाइशी घर में या जहां पर वो ज्यादा टाइम रहा है, वहां पे रोड जो है ईस्ट से वेस्ट जाएगी या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में घर होगा। ठीक है, और घर के सामने
राहु क्योंकि हाईवे है, केतु साइड लेने, ध्यान रखिएगा। राहु मीन्स हाईवे, चौड़ी रोड, केतु मीन्स साइड रोड, बाई रोड, मकान की गली के अंदर मकान, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज स्नैपशॉट में कम से कम 10 चार्टों में लगा के देखिए कि क्या राहु जिसका एरिस में है उसके घर के सामने ईस्ट टू वेस्ट रोड चल रही है, ट्रैफिक ईस्ट टू वेस्ट, पहली चीज हाईवे हो सकता है, ठीक है। और शहर के ईस्टर्न, क्योंकि ये एरिस राशि का डायरेक्शन ईस्ट है, ESWN, मैंने आपको सारे राशि के डायरेक्शन उस दिन बताए थे। तो ईस्ट डायरेक्शन में राहु, क्योंकि नाड़ी में और कई नाड़ी के वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में उसको ईस्ट डायरेक्शन का में स्थित बताया गया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, राहु जब भी एरिस में होगा तो एरिस राशि जो है, एरिस राशि एक्शन की है, तो यहाँ पे, और राहु एक बहुत अच्छा मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, तो इसका मतलब एरिस का राहु जातक को, और क्योंकि एरिस राशि अभी हम कालपुरुष की फर्स्ट हाउस मान के चल रहे हैं, तो एरिस राशि स्टार्टिंग है, तो इसका मतलब राहु को मंगल की पावर भी मिल रही है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आदमी बेनिफिट, अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना गुड मटेरियलिस्टिक गेन्स के बारे में विचार करता हुआ तुम्हें मिलेगा, या इकट्ठा भी कर लेगा अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी टेक्निक से, अपने शॉर्टकट से, अपने चार्म से, अपने ऑरा से, अपनी बातचीत के तरीके से, क्योंकि राहु बहुत बढ़िया ट्रिक मास्टर भी है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। कई चीजों में राहु क्योंकि अपना ज्यादा सोचता है, दूसरे के बारे में कम सोचता है, तो कई बार एरिस के राहु में लोगों को तुम देखोगे उनको सेल्फिश भी बना देता है, ठीक है। अपनी डिमांड को पूरा करने में ऐसे लोग थोड़ा सा प्रेशर भी लगा सकते हैं और थोड़े सेल्फिश भी होते हैं। एरिस का राहु इंसान को सेल्फिश भी बना देता है, ठीक है। तीसरा, मैंने एक प्रेडिक्शन आपको उस दिन पिछली बार मजाक में बताया था, बट दैट इज अ वेरी सीरियस प्रेडिक्शन। लग्न का बैठा राहु, एरिस का बैठा राहु हमेशा सामने वाले की पत्नी या सामने वाले के पति की डिजायर करता है। राहु इज अ प्लेनेट ऑफ डिजायर। जब यहाँ पे डिजायर है तो ये सामने वाला है, सामने वाले की पत्नी यहाँ पे है, जो कि तुम खुद भी हो उसकी पत्नी, और तुम अपने आप को इसी हाउस से देखोगे, और यहाँ राहु बैठा है, तो इसका मतलब तुम्हारी डिजायर, राहु क्योंकि डिजायर देता है, तो इसका मतलब तुमको सामने वाले के स्पाउस के, सामने वाले के 7th हाउस के जितने भी डोमेन है उनकी डिजायर होगी, ठीक है। ये एक बहुत आजमाया हुआ प्रेडिक्शन है, इसको लगाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और राहु, अब देखो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि एरिस या फर्स्ट हाउस से, एरिस क्योंकि प्रथम राशि है या फर्स्ट हाउस है कालपुरुष का, तो ये जो है पर्सनालिटी को बताता है, तनुभाव है, ठीक है। तो अब जब राहु बैठ गया तो राहु का एक मेजर डोमेन और नोट कर लो, पुराने डोमेन में राहु की फाइल में नोट कर लो, राहु इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ डेयरिंग, ठीक है। अब क्योंकि राहु ने डेयरिंग की थी अपनी लाइफ में, आपको कहानी 10 बार बता चुके हैं अमृत मंथन वाली, तो राहु क्योंकि डेयरिंग का कारक है, तो ऐसा आदमी जिसके एरिस में राहु होगा वो डेयरिंग होगा। अब जैसे तुम समझो, मान लो एरिस यहाँ पे आ गया 10th हाउस में, और यहाँ राहु बैठ गया, तो आदमी डेयरिंग क्या होगा, अपने कर्मा के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति चिंता नहीं करेगा कि नौकरी चली जाएगी, बॉस से लड़ लेगा, उसको 10 गाली सुना देगा, तो उसका एरिस में राहु बैठा है और 10th हाउस में, उसको डर थोड़ा है, जाती जाए नौकरी दूसरी मिल जाएगी, वो डेयरिंग है उसके अंदर, सिंपल। अब ऐसे मान लो यहाँ पे बैठा 3rd हाउस में, 3rd हाउस में अगर बैठ जाए तो अपने पड़ोसियों से लड़ जाएगा, अपने पराक्रम है, अपनी स्पीच बोलने में बहुत डेयरिंग होगा, चिंता नहीं करके हमारे बोलने से किसी को नुकसान होगा, फायदा होगा, कोई हमको क्या समझेगा, वो अपना धारा प्रवाह, उसको जो बोलना है वो डेयरिंग, क्योंकि उसकी वॉइस कम्युनिकेशन में डेयरिंग है, ठीक है। जैसे 2nd हाउस में है, 2nd हाउस में जो है अगर राहु बैठ जाए तो पैसे के मामले में डेयरिंग हो जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन सौदा करने गए, जेब में जो है पैसा नहीं, करोड़ रुपए होटल खरीद डाला, तो डेयरिंग है, बोली लगा दी, भले जेब में उतना इंतजाम नहीं है, लेकिन क्योंकि धन में डेयरिंग आ गई 2nd हाउस में, भले पता लगा जेब में 2 लाख रुपए और 20 लाख रुपए का मकान का सौदा कर डाला, वो 2 लाख भी दे दिए टोकन, 15 दिन में इंतजाम कर देंगे, अब वो डेयरिंग है। 15 दिन में कैसे 18 लाख आएंगे पता नहीं उसको कुछ, लेकिन वो डेयरिंग है, ठीक है। अब जैसे गाड़ी खरीदने 4th हाउस में राहु बैठ जाए एरिस का, तो आप डेयरिंग किसमें करोगे, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान। अब आप गाड़ी खरीदने गए, पता लगा आपने सोच के गए थे कि ये वाला मॉडल लेंगे, वहां पे जाके पता चला कि उससे ऊपर का मॉडल, उससे और ऊपर सबसे टॉप मॉडल, आपके पास पैसे हो ना, लेकिन आपको अच्छा बुक करो, 24 घंटे पैसा लाके देते हैं, डेयरिंग कर डालोगे। तो ये डेयरिंग जो है, देखो एक पर्टिकुलर उसको 12 जगह लगा लो। पंचम है, पंचम में राहु एरिस राशि का बैठ जाए, आप सट्टा जुआ खेलने में, बाजी लगाने में पीछे नहीं हटोगे, भले पैसा हार जाओ, हार चुके हो तब भी मांग मुंह के लगा दोगे, क्यों, क्योंकि डेयरिंग है। राहु 5th हाउस is a house of speculation also, love life also, depending on your age and group। वो तो देश काल परिस्थिति को तो हम ध्यान में रखते ही हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अभी समझे कैसे है राहु। अच्छा, ये आप सभी लोग निर्विकार रूप से मानते हो कि राहु डेयरिंग का कारक है,
तो उसके लिए मैंने आपको पुराण की स्टोरी सुना दी। ईश्वर भानु राक्षस ने अमृत पीने के लिए अपनी गर्दन कटा दी, तो इसका मतलब राहु में डेयरिंग है। तो अब डेयरिंग को सब जगह लगाते चले जाओ, और एरिस राशि तो मंगल की है, प्रधान है, पावर भी है, तो डबल डेयरिंग हो गई। अब जिस हाउस में जाएगा, जैसे छठे हाउस में मान लो आ जाए, छठे हाउस में एरिस का राहु पड़ जाए, आदमी क्या करेगा? रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना। डॉक्टर कह रहा है भाई साहब कम सिगरेट पियो, कम सिगरेट पियो, लेकिन अब देखा जाएगा, पीते रहो, लंग खराब होंगे, हो जाएंगे। डेयरिंग। लोन लेने पहुंचा बैंक वाले से, कागज उसको पता मेरे पूरे नहीं, फर्जी बना के लगा देगा। डेयरिंग। दुर्घटना, तो दुर्घटना सबको पता है कि स्पीड जो है 120 की यहाँ पे दी है, 90 की दी है, 100 की दी है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उड़ा रहा गाड़ी 150 पे। डेयरिंग। तो सिंपल कोई भी एक कार को घुमाने की टेक्निक सीख लो। एक दो को हम सिखा दे रहे हैं, बाकी तुम लोग कार ढूंढ ढूंढ के लगाते रहना, घुमाते रहना, तरीका बस सीखना है हमको, ठीक है। तो ये है सिस्टम, ठीक है, डेयरिंग पर्सनालिटी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेष राशि में क्या बताया था आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंह राशि स्टेट गवर्नमेंट, और मेष राशि केमिकल को भी बताती है, इलेक्ट्रिसिटी को भी बताती है, क्योंकि ऊर्जा है। मंगल की अग्नि प्रधान, अग्नि फायर ऊर्जा है, तो राहु होने से, और राहु क्योंकि हवा का कारक है, तो हवा जो है ऊर्जा को, केमिकल को, अग्नि को तेजी से फैला सकती है। और क्योंकि लग्न में बैठा है, लग्न में मंगल की ऊर्जा और लग्न में राहु की ऊर्जा, इसका मतलब आपके उस घर में एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गई, एक्स्ट्रा फायर आ गई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एक्स्ट्रा केमिकल आ गया। और क्योंकि एनिमल राशि है, भेड़ है, तो राहु है, तो राहु भेड़ यानी कि ऐसे आदमी को जानवरों से भी खतरा हो सकता है, राहु खतरा भी देता है। अब जैसे इसको और अलग एग्जांपल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 7th में आ गया, तो जब 7th में राहु आ गया, एरिस राशि पड़ गई, तो सेम चीज कि आपकी पत्नी तेज हो सकती है, या ना भी हो तो आपको, क्योंकि मारक भाव भी है, तो आपको जानवरों से, इलेक्ट्रिसिटी से, केमिकल से बच के रहना चाहिए। सारे हाउस में अभी ऊर्जा को लगा के आपको देखना है, ठीक है। तो दिस वाज अ लिटिल बिट, जैसे फर्स्ट हाउस में राहु की बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, सर में कुछ मतलब कुछ ना कुछ कोई फॉरेन एलिमेंट, किसी को टोपी पहनने की आदत हो सकती है, किसी को साफा बांधने की रेगुलर आदत हो सकती है, क्योंकि उसको सर पे कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट चाहिए, ठीक है। फीमेल्स की बात इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि देश काल परिस्थिति में फीमेल्स नॉर्मली हेयर बैंड या क्लेप्स या चीजें लगाती हैं, ठीक है। अगर छुट्टियां भी बांधेंगे तो उसमें भी बैंड लगाएंगी, तो यहाँ पे वो तो एक हमारी कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, तो उसको इतना कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पेशली चीज लगा रखी है, स्पेशली कोई आदत है, रेगुलर आदत है, और वो कई सालों की है, तब वहाँ पे मतलब राहु का असर देखेंगे। तो देश काल पात्र में ये चीज भी ध्यान रखिए। अब जैसे सरदार तो रेगुलर पगड़ी बांधते हैं, तो सारे सरदारों का राहु थोड़ा एरिस में हो जाएगा, लग्न में हो जाएगा। एक फॉरेन एलिमेंट तो बंधा ना सर पे, क्योंकि उनके धर्म से जुड़ गया है, तब वहां पे तब नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज, ये सब समझदारी वाली बातें हैं जो आपको साइड बाय साइड ठीक करें, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ मैंने आपको दिया, राहु जो है कैसे एरिस में क्या क्या कर, और ये सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्लास के समय की सीमा के हिसाब से जितना, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताएं। राहु का ये राहु समझ एक गुड़िया जैसा नहीं लगता, उसके ऐसे डॉल वाला साइन होता है, ये राहु होता है, ठीक है। इसी का उल्टा केतु ऐसे बन जाता है, ये केतु का साइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राहु केतु के सिंबल्स होते हैं। तो अब आगे चलते हैं टॉरस। टॉरस देखिए शुक्र की राशि, आप सभी जानते हो, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि काल पुरुष की कुंडली में टॉरस जो है फेस से लेके गले तक के हिस्से को दिखाती है। राहु जो है कष्ट का कारक है। तो ये बताइए हमारे गले में कौन सा ग्लैंड होता है? सोचिए, थायराइड, थ्रोट, ठीक है। तो राहु जो है सबसे पहले आपको, अगर आपका टॉरस में कहीं भी टॉरस पड़े, आप 1 से लेके 12 तक, टॉरस में अगर राहु है तो कहीं ना कहीं गले से पीड़ित, ट्रॉन्सिल से पीड़ित, थायराइड से पीड़ित, कफ कोल्ड से पीड़ित, रेगुलर हर नवरात्र के पहले गला खराब होना। अब यहाँ पे मैं नवरात्र के पहले क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नवरात्र इज द सिग्नल ऑफ चेंजिंग ऑफ, 2 नवरात्र होते हैं, एक सर्दी शरद वाला नवरात्र और एक इधर अपना फागुन के बाद, ठीक है। तो ये दोनों नवरात्र जो है चेंज ऑफ सीजन को बताते हैं। नॉर्मली जिनका भी राहु या कोई मेलेफिक प्लैनेट टॉरस में होगा, वो हमेशा साल में 2 बार गले की प्रॉब्लम से एंटीबायोटिक उनको खानी पड़ेगी, चेंज ऑफ वेदर के टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये थ्रोट प्रॉब्लम विल हेल्प, थायराइड, थ्रोट ग्लैंड्स और थ्रोट की प्रॉब्लम राहु टॉरस में बैठा हुआ देगा, राशि में कहीं भी बैठा हुआ, ठीक है। अब वही सेम अगर घर के डायरेक्शन की बात देखो, तो
ES साउथ डायरेक्शन, यानी शहर के साउथ हिस्से में उनका घर हो सकता है। पुश्तैनी, क्योंकि राहु केतु फैमिली सर्कल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पुश्तैनी घर हमारा साउथ डायरेक्शन में होता है। हमारे घर के सामने जो रोड है वो जो है साउथ से नॉर्थ जा सकती है, यानी हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पे रोड साउथ से नॉर्थ चल रही होती है। ठीक है, अब फिर समझिए, राहु जो है चीजों को एक्सप्लोर करता है, अंधेरा डालता है, छुपा भी देता है। और वीनस कलाकारी का प्लेनेट है, आर्टिस्टिक प्लेनेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे आदमी के अंदर छुपा हुआ टैलेंट होता है। अब वो एक्सप्लोर हुआ या नहीं हुआ ये कुंडली में पता चलता है जब सूरज का संबंध, सूर्य का संबंध होता है, क्योंकि सूर्य किसी भी चीज को एल्यूमिनेट करता है। राहु टॉरस के घर में अगर है, टॉरस राशि में, तो आदमी का टैलेंट छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी उस पर प्रकाश नहीं पड़ा है। जब चीज पे प्रकाश पड़ता है तो वो विजिबल होती है लोगों को, समझते हो? आप देखो, जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी या फिनोमेना पढ़ा होगा लाइट का, तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है तब हमें वो चीज दिखती है। अगर उससे पार हो जाए तो वो चीज अदृश्य हो जाएगी, और इस पे साइंटिस्ट काम भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि राहु जो है और शुक्र का टैलेंट है। वीनस जो है टॉरस राशि टैलेंटेड राशि है, आर्टिस्टों की राशि है, हिडन आर्टिस्टिक टैलेंट है, सीक्रेट अफेयर्स हैं। तो ऐसे आदमी जब राहु वहां बैठ जाता है तो टैलेंट को छुपा के रखता है। हो सकता है उसको तंत्र मंत्र का ज्ञान हो, टैलेंट, लेकिन और अब इसका दूसरा पहलू समझो, क्योंकि राहु चीजों को छुपा भी देता है तो उसके टैलेंट को दुनिया और समाज में फैलने में अगर और प्लानिटरी पोजीशन हुई तो दिक्कत भी हो सकती है। वैसे तो राहु फैलाने का कारक है, लेकिन सूर्य अगर पड़ जाए, सूर्य का भी संबंध हो जाए, तो सूर्य उजाले का कारक है, प्रकाश का कारक है। तो प्रकाश पड़ जाएगा उस घर में तो आपकी टैलेंट दुनिया को नजर आएगा। तो फेमस होने के लिए सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, राहु तो आपको अंडरवर्ल्ड में भी फैला सकता है नाम आपका, ठीक है, छुपे हुए में। तो ये इस तरह की चीजों को आपको समझना है। ठीक है, राहु जब टॉरस में होता है तो पर्सन जो है मटेरियलिस्टिक और सेंसुअल गोल को पूरा करने के लिए गलत रास्ते भी चुन सकता है। वीनस इज ऑल अबाउट सेंसुअल desires that can be materialistic, that can be physical, that can be social, that can be economical। चारों पांचों तरह की जितनी भी डिजायर्स हैं वीनस से रिलेटेड, और राहु अगर वहां बैठा है तो राहु जो है कभी भी प्रिंसिपल गुरु की तरह प्रिंसिपल पे नहीं चलता है। उसका काम होने से मतलब है उसके लिए उसको कंप्रोमाइज करना, कास्टिंग काउच बन जाना, किसी भी तरह की हरकत लेवल पे चले जाना, किसी को बरगला देना, किसी को टूटे ख्वाब दिखा देना, मैं तुमसे शादी करूंगा बाद में नहीं करना, ये सब राहु कर लेगा। वीनस का घर है, वीनस मतलब वीनस के घरों में, टॉरस का स्पेशली। क्यों? क्योंकि उसको सेंसुअल प्लेजर चाहिए वीनस के, और वो अपना काम निकालने में माहिर है। ठीक है, वो अपना काम, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है सामने वाले को, राहु नोज वेरी वेल। राहु वाले लोग होते हैं खतरनाक, क्योंकि वो तुमको वो होते हैं एक्सपर्ट, तुम्हारे पर्सनालिटी नेचर को जज करते हैं, फिर उस पर ट्रिक प्ले करते हैं, खेलते हैं, और तुमको अपने जाल में यूं उतार लेंगे शीशे में। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि राहु जब वीनस के घर में राहु होता है तो कहा गया है ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में एक ऐसा मैग्नेटिज्म होता है कि अपोजिट सेक्स इनकी तरफ खींचा चला आता है। ठीक है, मोहिनी है इनके पास, सुंघा देंगे तो निकल नहीं पाओगे उससे बाहर कभी। ठीक है, तो दूर रहने में समझदारी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, राहु जो है पागलपन है, किसी काम में पड़ जाना तो हटना नहीं है, और यहाँ पे बैल का साइन है। अगर बैल के अंदर राहु के गुण आ जाए तो वो जो है कोलू के बैल के चलता चलता कहो उसकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि राहु है, एनर्जी तो आ रही है, समझ नहीं आ रहा है मैं अपनी ताकत को अब जरूरत से ज्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ज्यादा यूज कर रहा हूँ। तो राहु जब भी टॉरस में होगा तो देयर विल बी डेंजर ऑफ द ओवरवर्क, क्योंकि आदमी काम इतना ज्यादा करता जाता है, क्योंकि उसके बैल जैसी ताकत होती है, उसको समझ में नहीं आता कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से इंटरनल ऑर्गन, दिल, फेफड़ा, गुर्दा आराम मांग रहा है, ब्लड प्रेशर आराम मांग रहा है, उसको समझ में नहीं आता। राहु कंफ्यूज कर देता है, उसको लगता है बहुत बल, अभी और ताकत है और चल लेंगे, और एकदम से कोलैप्स कर जाता है। ओवरवर्क कैन लीड टू डेथ इन कंडीशन व्हेन राहु इज प्लेस्ड इन द वर्गु इन द टॉरस साइन, क्योंकि टॉरस बैल की तरह काम करने का, हल जोत देना, किसान जैसे पूरा पूरा खेत जोतता है, कोल्लू का बैल या रहट पे लगा देते हैं पानी निकालने के लिए, तो बैल के अंदर एक ताकत है। और बैल जो है, बैल के अंदर एक और भी समस्या होती है। अब तुम लोगों को सबको पता है जिनका गांव से रिश्ता होगा कि गांव में अगर मान लो 100 गाय होती हैं तो बैल 100 नहीं होते हैं, बैल 4 ही 5 होते हैं, वही सबको जो है प्रेग्नेंट करते रहते हैं गायों को। तो उन बैल की, तो ये जितने भी वीनस टॉरस साइन वाले होते हैं दे आर वेरी, इनके अंदर एक ये भी इनेट ब्रह्मा का गुण होता है कि दे कैन हैव मल्टीपल रिलेशंस, और बहुत
इनकी लिबिडो बहुत पावर होती है लिबिडो में, मतलब इनका दे कैन एट अ टाइम दे कैन प्रेग्नेंट में, जैसे बैल करता है, बस इतने से आप सारी चीजें समझ सकते हो। अब यहाँ पे राहु आ गया, तो राहु जब, तो राहु तो हर चीज एक्सेस कराता है, तो सेक्सुअल बीमारियां, परेशानियां, उसके कारण वीकनेस है, उसके साथ अगर उसकी वजह से अगर कोई दिक्कतें आ सकती हैं तो वो भी आएंगी यहाँ पे, क्योंकि वीनस का राहु तो बैल है, तो बैल के जो काम है उसमें राहु बैठ गया तो राहु तो पगलाएगा, और वो तो बैल जो है पूरे 2-4 एक गांव नहीं 5 गांव में टहलता घूमता मजा करता फिरेगा। तो इसको समझो, हम तुम्हें जानवरों के एग्जाम्पल से यथार्थ की दुनिया समझाने की कोशिश करते हैं होता क्या आजकल दुनिया में, ठीक है। तो ऐसा बैल जो है तो पता लगा वो तो डिमांड होगा, ठीक है, लोग जो है पैसे दे देंगे उस बैल को, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने वाली है, तो समझनी चाहिए, जो कि बहुत क्लियर होती है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई, तो और आगे चलते हैं। तो ओवरवर्क, मेडिसिन, वुमेन और बैड हैबिट, ये 4 चीजें नोट कर लो। वृष का राहु कहीं भी बैठा हो, ये 4 चीजों से उसको हमेशा खतरा है। ओवरवर्क, मेडिसिन, वुमेन और बैड हैबिट, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे खाने पीने का भी है, दारू पीना, मसाला खाना, सिगरेट फूकना, बीड़ पीना, अफीम, गांजा, चरस, जितनी भी चीजें हैं वो सेकंड हाउस जो है फूड हैबिट्स है। और राहु विदेशी चीजों का कारक है, या इस तरह की चीज, नशे का कारक शुक्र भी है, लेकिन राहु भी है, ठीक है। तो आदमी की फूड हैबिट बिगड़ गई टॉरस में आने के कारण, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स के कारण भी हेल्थ बिगड़ जाएगी, ऊपर कर उसको, राइट। अब कहोगे मेडिसिन कैसे आ रहा है, तो तुम लोग दिमाग लगा लो, मेडिसिन कैसे आ रहा है, ना लगा पाना तुम बता देंगे। वीनस के पास मृत संजीवनी है, वीनस हीलर भी है, और वीनस हीलर है, वीनस हीलर है तो वीनस अपने आप को हील कर सकता है, लेकिन राहु बैठ गया तो कंफ्यूज हो जाएगा, उल्टी सीधी मेडिसिन खा लेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें कनेक्ट करने की प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। तो एक एक वर्ड तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोगों को कहीं से भी दिक्कत ना हो समझने में, राइट। अब आगे चलते हैं और चलते हैं राहु महाराज, और भी बहुत सारे प्रेडिक्शन तुम लोग निकाल सकते हो सेकंड हाउस में राहु होने पे क्या हो सकता है, ठीक है। परिवार में आपस में संबंधों में दिक्कत आ सकती है, कुटुंब का भी है, वैल्यूज, हमारे फॉरेनर, हमारे घर के वैल्यूज जो हैं ट्रेडिशन से हटके कोई उसमें विदेशी इन्फ्यूजन हो सकता है, कोई राहु विदेशी चीजों का भी कारक है। सेकंड हाउस गला है, नाक है, मुंह है, दांत में टाइटेनियम और इम्प्लांटेशन, वो सब हम बता ही चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे मिथुन में राहु को बैठा देते हैं। अब मेरा हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा है, यहाँ समझ लो ये मिथुन है, और ये राहु महाराज की पिक्चर यहाँ लगा देना, ठीक है, समझ लेना। राहु महाराज मिथुन राशि में बैठ गए, यहाँ पे सिर्फ राशि की बात कर रहे हैं, और बीच बीच में जो अलग अलग घरों में भी हो सकती है, तब जब प्रेडिक्शन करेंगे तो इन्हीं प्रेडिक्शन में हाउस के कारतत्व और सिग्निफिकेटर जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए मिथुन में चलते हैं। तो मिथुन में जो है, मिथुन जो है पराक्रम का हाउस है, ट्रैवलिंग का हाउस है, ठीक है। पहले 2 कारतत्व पकड़ लें, फिर मिथुन के और कारतत्व पकड़ लेंगे, पराक्रम और ट्रैवलिंग। तो राहु कंफ्यूजन, तुमने देखा होगा कभी कभी मिराज, पता है क्या होता है मिराज, रेगिस्तान वाले तो जानते होंगे व्हाट इज मिराज। मिराज का मतलब होता है कि जैसे तुम कभी कभी रोड पे अगर लेट के देखो तो रोड पे लगेगा तुम्हें आगे रोड पे पानी है, लहरें तब उठता है जो, तो मिराज का मतलब जो चीज ना हो वो तुम्हें नजर आ जाए, नजर आने लगे। तो यहाँ पे राहु जो है अपने बल के प्रति, और जैसे ट्रैवलिंग के दौरान तुमको लगेगा सब ठीक है, लेकिन एकदम से गड्ढा आ गया, तुम समझ नहीं पाए, एकदम से तुम चौंक गए, एकदम से झपकी मार ली। तो इसका मतलब जब भी राहु जो है मिथुन राशि में होगा तो आपको एक्सीडेंट से आप प्रोन हो, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पराक्रम और ट्रैवलिंग दोनों आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड हाउस अलॉन्ग विद 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में राहु तुम्हें गाड़ी चलाते समय एकदम से कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, आंखों पे पर्दा डाल दे, अंधेरा छा जाए, 2 सेकंड के लिए तुम ब्लैंक हो जाओ, ये सब हो सकता है। कोई चीज तुम्हें लगे निकाल ले जाएंगे, तुम नहीं निकाल पाओ उतनी स्पेस में से गाड़ी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। और जब भी एक्सीडेंट होगा, अगर किसी का थर्ड हाउस में राहु है तो हमेशा देख लो, तुम जिनका भी थर्ड हाउस में राहु है, उनका मिथुन राशि में राहु है, और उनके जब जब एक्सीडेंट होंगे तो कंधा और कॉलर बोन टूटेगी उनकी, भले सीट बेल्ट लगाए बच जाएंगे, नहीं कॉलर बोन टूट जाएगी, कंधा डिसलोकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस मिथुन राशि की बॉडी पार्ट में कहाँ की राशि है, कंधे की राशि, ठीक है। स्नैपशॉट, तुमने राहु मिथुन का देखा, भले किसी भी हाउस में देखा, लेकिन क्योंकि काल पुरुष में मिथुन राशि थर्ड हाउस और कंधे या छोटे भाई को रिप्रेजेंट करती है, तो छोटे भाई को भी यहाँ पे तुम कारक लगा सकते हो। तुमने कंधा कारक लगाया, थर्ड हाउस इज ऑफ यंगर सिबलिंग आल्सो, तो यंगर सिबलिंग का राहु से संबंध तुम बना सकते हो, अपने कम्युनिकेशन का राहु से संबंध बना सकते हो।
अपनी डिजायर्स का बना सकते हो। अब तुमको हम एक बढ़िया सी चीज सिखाते हैं, ये काम त्रिकोण है, काम त्रिकोण 3, 7 और 10। काम यहाँ सबसे पहले डेवलप होता है, अंदर कामना इकट्ठा होती है प्रीतम या प्रेयसी के लिए, यहाँ पे डेवलप होती है। जब यहाँ पे डेवलप होती है कि हमारे अंदर काम जगा, तो हम काम जग को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यानी कि काम से 3 चले जाओ, 1 2 3, इसीलिए लव अफेयर है। कभी सोचो 5th हाउस लव अफेयर क्यों है? क्योंकि जहाँ पे काम डेवलप हुआ और काम को पराक्रम, काम भाई हमने एक विचार बनाया कि यार इससे हम संबंध बनाए, तो ये विचार आया 3rd हाउस में, काम का पहला हाउस है, काम जगह हमारे अंदर। अब जब हमें उससे संबंध बनाना है तो मुझे उससे अप्रोच करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उससे रजामंदी लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या जरूरत है, पराक्रम। अगर हम डर गए, हम बैठे, हमारा काम वहीं ठंडा हो गया, लेकिन अब हमारा काम ठंडा हो नहीं रहा है, तो हमारा पराक्रम जग रहा है, तो हम कह रहे चाहे कुछ हो जाए करके रहेंगे प्रपोज। अब हम पंचम में पहुंच गए, इसलिए पंचम लव का साइन है, लव का हाउस होता है, क्योंकि वो तीसरे से तीसरा है, काम का पराक्रम है। और फिर जब प्रपोज कर दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर उससे तीसरे में संबंध बन गया, इस शिव और पार्वती का समागम हो गया। तीसरे से तीसरा पंचम और पंचम से तीसरा सप्तम, जो कि यूनियन है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सिस्टमैटिक है। हम लोग जीवन भर रटते रहते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं पता होता है कि पंचम हाउस लव क्यों है। ठीक है, तो कोशिश करो, बहुत सी चीजें इसी तरह धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। आगे चलते हैं, दूर दिख रहा है, आ गया। तो अब हम बात कर रहे थे राहु इन जेमिनाई की। ठीक है, तो जेमिनाई में हमेशा कॉलर बोन और रिब्स टूटेंगे जब भी एक्सीडेंट होगा। ठीक है, और देखो तुम सोचो कितने कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं, इसका मतलब तोड़वा चुके हैं सब कई लोगों के। हमने एक बार नहीं बोला ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, हम बोले टूटेंगे। तो कन्फर्म मान चलो, जब हम ये इस तरह से बोला गया तो समझ लो कि अजमाया है कम से कम 200-400 चार्टों पे। ठीक है, हमारे पढ़ाने की लैंग्वेज समझ जाया करो कि हम कितना प्रेशर डाल रहे हैं। अगर प्रेशर डाल रहे तो समझ लो अजमाया हमने बहुतों चार्टों पे, हो सकता है अपने ऊपर भी अजमाया हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टीचर के पढ़ाने से तुम लोग ऑब्जर्वेशन करना सीखो कि उसका चार्ट क्या है, तो कौन सा ग्रह उसके मुंह से बोलता है, अभी तो बढ़िया स्टूडेंट बनोगे भाई। ठीक है, तो हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, पढ़िए एस्ट्रोलॉजी बढ़िया से। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब वही ESW, तो रोड जो है वेस्ट टू ईस्ट जाएगी। अगर राहु किसी का भी जेमिनाई में है तो उसके घर के आसपास, उसके पुश्तैनी मकान पे सड़क जो है वेस्ट से ईस्ट जाएगी, शहर के वेस्ट पार्ट में वो रह सकता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब राहु जब 3rd हाउस में होगा तो इंटेलिजेंसी के हाउस में राहु है, तो राहु नर्वसनेस का भी कारक है, क्योंकि मरकरी नर्व, मांसपेशियां, संचार का कारक है, और संचार जब बाधित होगा तो नर्वसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी। नसें है ना, मरकरी नसों, मरकरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कारक है, ट्रांसपोर्टेशन कारक है, और नसें तो हमारे शरीर में RBC, ऑक्सीजन, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल सब कुछ लेके जाती हैं, तो मरकरी नसों का भी कारक होता है, तो नर्वसनेस हो सकती है। ठीक है, एक्यूजिटिव होगा आदमी, डिटेक्टिव माइंड होगा। अच्छा, अब डिटेक्टिव माइंड क्यों होगा, अब ये हम पूछेंगे हिमांगी से। तो हिमांगी को अनम्यूट करिए तुम सबको। हाँ हिमांगी बिटिया, समझो ये 3rd हाउस है। अगर ऋषि कह रहे हैं कि 3rd हाउस में आदमी डिटेक्टिव माइंड होगा, तो क्यों कह रहे हैं? बता नहीं पाई तो जुर्माना लगाएंगे तुम्हारे पास, तुम 5 किलो मिठाई मंगवाएंगे तुमसे, पूरे ग्रुप में बंटवाएंगे। तो तसल्ली। 8 हाउस का सामने वाले का घर है, इसके लिए नहीं, वो तो 9 हाउस हो गया। 8 हाउस सही चल रही हो, थोड़ा और हिम्मत लगाओ। एक मिनट, 8 हाउस 1 2, इसीलिए कहते हैं कैलकुलेट किया करो माइंड में चार्ट। 8 हाउस का 8 हाउस है, तो मे बी नहीं, yes, उसकी वजह से 8th from 8, इसलिए खुफिया विभाग है। अगर अष्टम से खुफिया पंक्ति देखेंगे तो अष्टम से अष्टम तृतीय से भी खुफिया पंक्ति देखेंगे, और राहु तो खुफिया पंक्ति ग्रह है। थैंक गॉड आया। आएगा कैसे नहीं आएगा, नहीं तो फिर हम फायदा क्या तुम लोगों से पैसा लेने का, सीखना बहुत हो।
ठीक है। तो एर्थ फ्रॉम, इसीलिए भावात भवम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी। तो आदमी डिटेक्टिव, एक्यूजिटिवनेस, एक्यूजिटिवनेस की हिंदी पता है क्या होती है? बताओ हिमांशु, एक्यूजिटिवनेस की हिंदी क्या होती है? एक्यूजिटिव की मोर क्यूरियस, बहुत ऐसे अंग्रेजी का में बता दिया, हिंदी बताओ। मतलब खुफियापन खोजने की शक्ति, खुफियापन खोजने की शक्ति। टाइम ना वेस्ट करो, हमारा नाम क्या है? जिज्ञासु सर। एक्यूजिटिवनेस का माने जिज्ञासु होता है, ठीक है। जिज्ञासु, ठीक है। क्योंकि हमारा बिटिया मृगशिरा नक्षत्र है और मृगशिरा नक्षत्र इज द एक्यूजिटिव नक्षत्र। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये पता नहीं था, लेकिन हमने अपना नाम जब जिज्ञासु रखा तो हमें बाय डिफॉल्ट नाम रखा अपना ये हमारा नाम असली नाम तो है नहीं, लेकिन हमें जिज्ञासु के नाम से तुम लोग जानते हो, उसका एक रीजन है, क्योंकि माई रिलेशन विद मृगशिरा नक्षत्र। और मृगशिरा जो है हिरण का सर है, और हिरण जो है जंगल में इधर उधर भटकता रहता है कस्तूरी की तलाश में, जबकि उस गधे को ये नहीं पता होता कि कस्तूरी उसके अंदर है। उसको अंदर नहीं झांकता, वो पूरे जंगल में घूमता रहता है, कहाँ से महकारी, कहाँ से ढूंढे, कहाँ से ज्ञान पाए, कहाँ से ले। अंदर जब यात्रा करता है तो सब कुछ अपने अंदर से पा लेता है। तो हम भी इसीलिए कहीं लाइफ के एक मोड़ पे सेल्फ रियलाइज हुए, दुनिया भर में भागे भूगे, कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिखाया। फिर जब एक दिन जो है चंद्र ग्रहण वाले दिन जब हम सेल्फ रियलाइज हुए तो मैं समझ गया अरे इतना आसान ज्योतिष और माँ 10 साल बर्बाद कर रही है। तो वही हमारा जो मोटो है कि तुम लोग ना बर्बाद हो टाइम। 10-12 साल बर्बाद करने के बाद जब हमें समझ में आया कि ज्योतिष तो कितना सिंपल है, हम दिमाग लगा रहे हैं बड़ी बड़ी चीजों में, 1 सेकंड का काम था, 1 सेकंड में रियलाइजेशन हुआ, 1 सेकंड में। तो एक्यूजिटिवनेस, ये तो चलो हमारे नक्षत्र की ऊर्जा थी, हमें अंदर जाना ही था, उस कस्तूरी के लिए हमें अंदर ही यात्रा करनी थी। आउटवर्ड यात्रा हमारे किसी काम की नहीं थी। पढ़ाएंगे तो मजा आएगा तुम लोगों को आगे, जो नए बैच है, पुराने वाले तो थोड़ा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जेमिनी में, ठीक है, ये तो हो गया एक्यूजिटिवनेस, डिटेक्टिव माइंड, खुफियापंती, ये सारी चीजें हो गई। और मृत्यु की कंडीशन भी बताता है। धनु राशि यहाँ पे थी रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का चार्ट जब देखोगे तो यहाँ पे 7 नंबर का चार्ट था, 9 नंबर वहां पड़ता था। और दुश्मन घोड़े से भागते समय आखिरी में डेथ हुई थी उनकी, ठीक है। तो ये सब चीजें, क्योंकि 8 से 8 है ना, तो जो 8 से रिजल्ट देखते हो 8 से 8 से भी देखा जाएगा। जैसे कि हम लोग 7 से प्रोफेशन क्यों देखते हैं, क्योंकि वो दशम का दशम है ना। हाँ, 10th हाउस फ्रॉम 10th हाउस, 7th हाउस, तो 7 से भी प्रोफेशन देखा जाता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद, क्योंकि मिथुन राशि जो है पेंटिंग है, मीडिया है, जर्नलिज्म है, राइटिंग है, रिसर्च टाइप ऑफ जॉब है, और राहु यहाँ बैठ के फॉरेन से तड़का लगा रहा है, फॉरेन का शेप दे रहा है, तो उसके प्रिंटिंग में, मीडिया में, जर्नलिज्म में, राइटिंग में, रिसर्च टाइप में किसी भी तरह से वायु, तरंग, हवा, वेवलेंथ, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रिंट, इस तरह का न्यूज, जर्नलिज्म, फॉरेन से संबंध या इस चीजों से संबंध बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मिथुन राशि की डोमेन उठाया, उसका एलिमेंट उठाया, उसके तत्व उठाए, दो स्वभाव राशि है, सब कुछ जोड़ के तुम्हें समझा दिया, ठीक है। और क्योंकि राहु भी पावरफुल है, तो ऐसे मिथुन पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा आदमी जो है पावरफुल लोगों से एसोसिएट भी हो सकता है, ठीक है। इनके पास अच्छा थॉट, गुड एक्सप्रेशन होगा, गुड फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि राहु शारीरिक रूप से कमजोर प्लैनेट नहीं है, वीक चंद्रमा नहीं है, कृष्ण का सुखाता का चंद्रमा है, बल ना हो। राहु अपने आप में बल, क्योंकि जो ग्रह सूर्य को भले कुछ देर के लिए ग्रहण लगाता हो, लेकिन ग्रस लेता है सूर्य को, सबसे मोस्ट पावरफुल, भले पूरे टाइम ना पकड़ पाता हो, लेकिन कुछ देर तो भी उसके अंदर पावर है कि सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है, उसकी पावर में कोई कमी नहीं है। तो ऐसे आदमी के एक्सप्रेशन, थॉट्स पे कोई पावर में पावर, फिजिकल, और क्योंकि 3rd हाउस वैल्योर का है, पराक्रम का है, तो कोई कमी नहीं होगी उस इंसान की, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिजायर भी होगी, राहु भी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता था कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, तभी उसने तपस्या करके सूर्य से, ब्रह्मा से आशीर्वाद मांगा गया था कि मैं सूर्य चंद्र को वो कर सकूं कंट्रोल में। उन्होंने कहा नहीं देखो ये तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए, क्योंकि तुमने इतने दिन मेरी तपस्या की है, तो क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ब्रेक हुई थी कि उन्होंने चुगली कर दी थी, ये जो है विष्णु से, ठीक है। अब राहु जो है नेचुरल रूप से चोरी का भी कारक है, उसने चोरी से क्या किया, ठीक है।
बहुत ध्यान से सुनना, जिंदगी में काम आए। राहु चोर भी है, उसने देखा जाए तो ठीक है, जो नहीं मिला अमृत तो नहीं मिला था, लेकिन उसने कहा नहीं, हम तो मेकअप करके कुछ भी करके भेस बदल के रात पी के रहेंगे। थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का हो, जल्दी आना। थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का जब भी थर्ड मिथुन राशि का राहु वाला इंसान ट्रैवल करे तो जान के चलो कि सामने वाला जहर काम है, कुछ भी खिला सकता है, कोई भी रूप में आके लूट सकता है। थीप चोर जो है तुम्हारा सामान चोरी कर सकता है बेवकूफ बना के, बातों में लगा के। तो ट्रैवलिंग के दौरान मिथुन के राहु वाले को बहुत सावधानी से ट्रैवल करना चाहिए। अब हमने सिर्फ एक डोमेन उठाया, मिथुन का ट्रैवलिंग। ऐसे ही मिथुन की ट्रैवलिंग और राहु से संबंध बना के कम से कम 200 ठीक है। सोचो, विचार करो, धीरे धीरे आएंगे थॉट माइंड में। तो ट्रैवलिंग के टाइम में डेंजर होगा अगर राहु मिथुन में है। मिथुन राशि नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में, थर्ड राशि डन, पड़ोस में है, ठीक है, पड़ोस की राशि है। कहीं कहीं पे गैम्बलिंग के अड्डे भी बताए हैं, कहीं कहीं पे डांस भी बताए हैं, कहीं कहीं पे मिथुन राशि को लड़कियों का स्कूल भी बताया है, कहीं पे मिथुन राशि के जो डोमेन थे वो सब तो कारक की किताब में देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम जितने एग्जाम्पल हम समय की पाबंदी से करा सकते थे, हमने आपको एक विजन दे दिया, ठीक है। और विजन बहुत जरूरी है, विजन जो है जरूरी है, क्योंकि हम एक फंडामेंटल आपको बता देते हैं भारतीय विद्या भवन का, के एन राव साहब का, अगर ज्योतिष सोच नहीं सकता है, राव साहब कहते थे अगर ज्योतिष सोच नहीं सकता है तो आप ज्योतिष कर नहीं सकते हैं। तो ज्योतिष को करने के लिए आपको पहले ज्योतिष सोचिए क्या क्या है। आगे चलते हैं विदाउट टाइम डिले, ठीक है। तो ये आ जाओ, अब हमारे राहु महाराज को जल तत्व की राशि कैंसर में बैठा देते हैं, ठीक है। तो कैंसर में जब राहु महाराज होंगे तो ये माता का घर है, सुख का घर है, घोड़ा गाड़ी भूमि वाहन, नेबरहुड, मदरलैंड है, मार्टरडम मतलब शहीदी, देश के लिए शहीद होने वाला हाउस यही है। पत्ताल का है, ताबूत है, ग्रेवयार्ड है, ये सारी जनरल चीजें हैं जो फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। चेस्ट ब्रेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, वेल, हाँ, नदी तालाब, ये सारी चीजें जो है कैंसर में आती हैं। सबसे पहली चीज राहु जो है बैक्टीरिया और वायरस का भी कारक है। तो आदमी को छाती में संक्रमण, लंग्स की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, पहले कर्क राशि और सिंह राशि कंबाइंड चेस्ट और हार्ट को बताती है। थोड़ा सा स्पेसिफाई करोगे तो हार्ट के लिए तुम सिंह राशि पे चले जाओगे, लेकिन कर्क से भी पकड़ सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। तुम कर्क से लंग्स पकड़ लो, ठीक है, तो ये सारी समस्या होगी, ठीक है। कफ हो सकता है, और कफ भी कैसा, ड्राई कफ, सूखी खांसी। क्यों, राहु ड्राई एंड विंडी है, सूखा, चेस्ट में जल में सूखी हवा, तो यानी कि ड्राई कफ, सूखी खांसी। बहुत लोगों बड़ी बड़ी लंबी पहले चलती थी, अब तो चलो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की आ गई, लोग ठीक हो जाते हैं, कब पी लेते हैं सिरप, लेकिन होगा, ठीक है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, गोली हो गया, मैं गोली राहु बैक्टीरिया गोली तो खानी कारक, ठीक है, बीमारी जल्दी डायग्नोस ना होने देना, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीजें समझना है। ड्राई कफ, चाइल्डहुड डेज, ये चौथा भाव है, तो चाइल्डहुड डेज के हिसाब से बचपने में ये चीज, क्योंकि आदमी जब एक बार शारीरिक रूप से थोड़ा हो जाता है तो फिर इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं लगता, लेकिन बचपन में ध्यान रखने वाली बात है। पहले में डरी हुई। अब राहु जो है मदर के घर बैठ गया, चतुर्थ हाउस से माँ का घर, माँ को भी देखते हैं, तो मदर को भी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मदर में फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हर लाइफ, शी कैन गो थ्रू डिप्रेशन, ठीक है, राइट। मदर को डिप्रेशन इस तरह का राहु से के कारण जो है किसी चीज को लेके बड़ा ऑब्सेस हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजें। देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ के घर के आगे की रोड होगी, नाड़ी में राहु और केतु को डायरेक्शन में इस पर बड़ा काम किया है साउथ इंडियन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ने। तो यहाँ पे समझिए नॉर्थ पार्ट ऑफ द सिटी में वो जाता का मकान हो सकता है, नॉर्थ से साउथ सड़क जा रही हो, घर के बाहर हाईवे हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं राहु होने के कारण। अब यहाँ पे जैसे एक चीज और नाड़ी बड़ा अच्छा बताती है कि अगर फोर्थ में राहु है तो द पर्सन विल लिव इन अ एल शेप हाउस। मैक्सिमम काम उसको बाय डिफॉल्ट जो है एल शेप से उसका संबंध होगा, चाहे उसका ड्राइंग रूम एल शेप हो, टोटल मकान में कहीं एल शेप हो, या कोई ना कोई उसके मकान में एल शेप
से एल शेप के आसपास रहे ना, उसके ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। अब फोर्थ हाउस मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का भी है। और राहु, अगर राहु यहाँ पे होता है तो ऐसे आदमी का ब्रेन बड़ा साइकोलॉजिकल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा है, मन है, मन है, मन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी संबंध बना रहा है। तो अब डिपेंड करेगा राहु अच्छा और बुरा, लेकिन साइकोलॉजिकल ब्रेन हो। हाँ, सोच उसकी बड़ी सूखी टाइप की होगी, ड्राई थिंकिंग। कहते हैं यार सोच जो है बड़ी सूखी सूखी सी है, ड्राइनेस है। तो क्योंकि राहु ड्राइनेस का कारक है ना, तो चंद्रमा मन है, तो उसके मन में जो विचार आते होंगे थोड़े ड्राई। अब इस चीज को हम कैसे आपको एक्सप्लेन करें, ये तो फील करने की बात है कि हमारे विचार ड्राई या हमारे अंदर ड्राइनेस, तो आप लोग समझ सकते हो। अब इसको मैं अब कैसे, ये तो अपनी इंटरनल फीलिंग्स होती है कि फीलिंग ड्राइनेस, ड्राइनेस को कैसे कहते हैं आप लोग समझ सकते हो। किसी के विचारों की ड्राइनेस, सूखापन है, तो कोई ज्यादा उसमें मतलब बड़ा ड्राई एटीट्यूड है यार इनका, लोग कहते हैं ना, तो नॉर्मल वही सेम चीज है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि है तो यहाँ पे सारी बात ले दे के कहाँ पे आ गई, थिंकिंग एल्यूजन्स पे। ठीक है, और घर परिवार में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज समझो, राहु जो है सब पे कंट्रोल करने की कोशिश करता था। इवन उसने जब ब्रह्मा से तपस्या करी तो उसने सूर्य चंद्र पे कंट्रोल मांगा अपनी तपस्या के बदले, कि मैं सूर्य चंद्र को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकूं, वो मुझसे, मैं उनको पराजित कर दूं। तो कर तो नहीं पाया। अब जब राहु माँ के घर में आके बैठ गया है तो माता विल बिहेव लाइक राहु और शी विल ट्राई टू रन द हाउस। अब वो घर में जो है राहु तरह विचरण कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भले अपनी ताकत पे उसको पूरी तरह गुमान नहीं है, लग रहा है उसको, लग रहा है हम ही शक्तिमान है। ठीक है, लेकिन वो घर को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। ठीक है, मदर ऑफ द हाउस विल, या इस जातक की मदर जो है वो क्या करेगी, या तो घर को चलाने का प्रयास करेगी या डोमिनेट करने का प्रयास करेगी। ठीक है, और राहु खतरे का भी कारक होता है, तो ऐसे आदमी को जल से खतरा हो। पापी ग्रह जहां जहां बैठेंगे वहां वहां पे, ठीक है, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल से खतरा भी बताया जा रहा है। ठीक है, राहु चतुर्थ में बैठते हैं। आगे चलते हैं, राहु को सिंह राशि में बैठा देते हैं। सिंह राशि में जब राहु बैठेगा तो समझने का प्रयास करिए, ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं सिंह राशि क्या क्या है। ठीक है, तो सिंह राशि में राहु जब बैठता है तो ये, अगर हाउस वाली बात करा जाए तो क्योंकि ये फ्री ईस्ट डायरेक्शन है तो वो सारी चीजें वहीं लगेंगी। घर का दरवाजा ईस्ट से वेस्ट सड़क हो सकती है, शहर के ईस्टर्न पार्ट में आप बर्थ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अग्नि और राहु गैसियस फॉर्म है, एयरी फॉर्म है, तो ऐसा पर्सन, और ये सिंह राशि जो है पेट की राशि है, अपर एब्डोमेन से स्टार्ट हो जाती है, तो पर्सन विल हैव गैस्ट्रिक ट्रबल, निर्विकार रूप से सिद्ध है। अब अगर कोई बहुत अच्छा लगने और कोई और हो तब एक अलग बात है, लेकिन अगर वह, क्योंकि वहां पे आग है, ठीक है, अग्नि है और ये वायु है, तो गैस, और राहु गैस का कारक है। गैस कहाँ पहुंच गई शरीर में, राहु के बहुत सारे कारक है, उसमें से एक कारक है राहु गैस, गैसियस फॉर्म। ठीक है, क्योंकि वो उसका कोई मास तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, वो तो मैथमेटिकल पॉइंट है, ये तो आपको सभी को पता है, वो कोई दिखने वाला ग्रह तो है नहीं। राहु केतु आर मैथमेटिकल पॉइंट, दे आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ट्रबल होगी। ठीक है, स्पाइनल प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि सिंह राशि का फ्रंट में सीने को दिखाती है तो बैक में हमारी स्पाइन को भी दिखाती है। और राहु केतु स्पाइन तो वैसे भी केतु कहा जाता है, क्योंकि सांप जैसे नीचे तक जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंह राशि का जब भी आप अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, हृदय के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी सिंह राशि दर्शाती है, राइट, स्पाइन को। तो स्पाइन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्पाइनल की स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर राहु सिंह राशि में है तो दैट कैन गिव यू दैट प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे लोगों को राहु अगर सिंह राशि में है तो शराब पीने की और जुआ खेलने की आदत भरपूर पाई गई है, देखी गई, में कोई दिक्कत नहीं। सिंह राशि का राहु क्योंकि एक तो राजसी एटीट्यूड दे देता है, ठीक है, तो पीना और गैम्बलिंग, क्योंकि फिफ्थ हाउस ऑलरेडी गैम्बलिंग स्पेकुलेशन का भी माना गया है, तो यहाँ पे गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन को भी अनअर्न्ड मनी है, तो यहाँ पे इसको भी जो है आप देख सकते हैं, या राहु के कारण ये चीजें ऐसी आदत लोगों में पाई जाती है, क्योंकि काम है ना, काम का थर्ड वही पराक्रम है, तो यहाँ से जो चीज, तो राहु है तो वो ट्रिक शॉर्टकट ढूंढता है चीजों की। ठीक है,
और जब भी 5th हाउस में राहु होगा तो ऐसे आदमी अपने परिवार से दूर जाके, फ्रिक्वेंटली उनको परिवार से दूर जाके अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने में बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते हैं। सिंह राशि का राहु इंसान को परिवार से दूर, उस जातक को परिवार से दूर ले जाके बार बार अपनी तरह से जिंदगी, जैसे अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ गोवा चले गए, थाईलैंड चले गए, ठीक है, तो उस तरह की चीजें भी यहाँ पे आपको नजर आएंगी। और यहीं पे श्रापित दोष की का भी समझ लो, जब भी राहु सूर्य के घर में होगा, सिंह राशि में होगा, पंचम हाउस में होगा, तो अगर और कॉम्बिनेशन भी बता रहे हैं, नहीं भी बता रहे हैं, तो अकेला राहु पंचम हाउस में या सिंह राशि में बैठ के पिछले जन्म में पिता के द्वारा गरियाए जाने के पूरे प्रमाण देता है। यानी कि पिछले जन्म में तुमने पिता के साथ अन्याय किया, तुमने उनकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तो ले ली, बदले में उनकी कुछ सेवा नहीं की, तो ये तुम्हारा एक तरह का पितृरूप बनता है। सूर्य के घर में अगर राहु का संबंध बन रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पिता के सेवा में तुमने कमी की है। तुम्हारा मैक्सिमम पेंडिंग कर्मा सिंह राशि के प्रति है, गवर्नमेंट के प्रति है, पिता के प्रति है। समझ लो, एकदम क्लियर, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेंसी नहीं है, ठीक है। प्रीवियस बर्थ में तुमने ये सारे बदमाशियां की हैं, और इस जन्म में अगर राहु तुम्हारा सिंह राशि में है तो तुम परिवार से अलग होके पूरी दुनिया में अकेले अकेले मारे मारे फिरोगे, ठीक है। होगे भिखारी, बनाओ, दिखाओगे अपने आप को राजा, क्यों? क्योंकि राहु जो नहीं होता वो भी दिखा देता है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चले नवाबों का शौक अपना, ठीक, हमारे लखनऊ में कहा जाता है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो चले नवाबों का शौक, ठीक, ऐसा ही होगा। क्योंकि राहु है, राजा के घर में तो आ गया, तो राजा तो अपने आप को दिखा रहे हैं, भले साला 50 लाख का कर्जा हो, लेकिन गाड़ी पेट्रोल भराने पैसे ना हो, खड़ी है 3 गाड़ियां घर के बाहर, भिखारी होंगे लेकिन राजा की तरह रहने की आदत हो। बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन है, स्नैपशॉट नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे 5th हाउस में जब भी राहु होगा तो आदमी को सर्जरी, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 चीजों से खतरा होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फायर ऑफ सिंह राशि, मेडिसिन बिकॉज ऑफ सूर्य, पिता प्रताप रोग को पहचाने, बल अभिमान सूर्य से जाने, रोग और मेडिसिन भी सूर्य का कारक होती है, ठीक है। और सर्जरी राहु सर्जरी दे सकता है सूर्य सिंह राशि, ठीक है, क्योंकि राजा जो है क्या बोलते हैं उसको, सर्जिकल स्ट्राइक अगर कर सकता है तो सर्जरी का भी कारक बन सकता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, अब जिसका भी राहु सिंह राशि में होगा उस जातक को गवर्नमेंट के टैक्स बैक्स नहीं चुराने चाहिए। सिंपल दिमाग में बैठा लो, कहीं भी लगोगे झूठा नहीं होगा। उसको अपने पिता से संबंध ठीक रखने चाहिए, क्यों? क्योंकि सिंह राशि गवर्नमेंट की, पिता की, ऑर्गेनाइजेशन की, स्टेट गवर्नमेंट की है, और अगर तुम गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी से तुम्हें डेंजर है, सिंपल। भले तुम्हारी जान पहचान बड़े बड़े अच्छे पावरफुल रिच लोगों से हो, बट स्टिल अगर तुमने जरा सी तलवार पे धार पे चलने वाली बात है, जरा सा अगर डगमाए तो फिर नुकसान तय है, ठीक है। नेटिव के पिताजी एक लर्नेड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी जीवन में, क्योंकि सिंह का राहु है तो पिता के जीवन में अप एंड डाउन होंगे। कई केसेस में ये भी देखा गया है। अब यहाँ पे देखो, हम बोल रहे हैं कई केसेस, मैंने इतना फोर्सफुली नहीं बोला, ये होगा ही होगा। कई केसेस में अगर सिंह का राहु है तो पिता 30-31 साल जब जातक का होता है नियर अबाउट, तो पिता की डेथ भी हो जाती है। अब इसका भी एक खेल समझिए, नाड़ी का एक सिद्धांत सिखाई दे रहे हैं। 24वां साल ही होता है, 25वां साल ही होता है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। और राहु 1.5 साल लगभग एक साइन में रहता है। राहु जब सिंह राशि पर से गुजरेगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि एरिस लग्न हमने एक स्टैंडर्ड मान ली है, यानी कि 29 से 31वें साल के नियर अबाउट, 29 से 31 के आसपास वो पिता के घर से गुजरेगा। या दूसरा पहलू एक ये भी समझ लो कि अगर क्योंकि यही समय अष्टम यहाँ पे एक्टिवेट भी होगा नियर अबाउट इन्हीं सालों के आसपास, तो अगर बहुत मेलेफिक होगा तो पिता की डेथ भी करा सकता है, ठीक है। और भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक सिंपल बात आपको समझाएं। तो यहाँ पे हम सिंह राशि की बात कर रहे थे, राहु इन कैंसर, और क्योंकि राहु है, सिंह राशि जंगल की राशि है, ऐसा आदमी है आइसोलेटेड लाइफ भी जी सकता है, ठीक है।
क्योंकि राहु भी निष्कासित करके निष्कासन किया गया था उसका, तो ऐसे इंसान को एक सीक्रेट लाइफ, राहु छुपी हुई चीज है, 5th हाउस मंत्र शक्ति भी है, तो कुछ ना कुछ सीक्रेट और आइसोलेटेड लाइफ का, और जंगल का राजा शेर भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन में ही रहना पसंद करता है। जब तुम सिंह शेर की डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो शेर कोई काम नहीं करता है, काम शेर नहीं करती है, शेर खाता है, स्पर्म डोनेट करता है और सो जाता है, दिन में 3 बार जोर से चिंगाड़ता है और जाके अपनी गुफा में एंड में अंधेरे में जाके रेस्ट करता है, जहाँ भी उसको रेस्ट करना है। शेर जल्दी काम नहीं करता है, शिकार करना, बच्चों को पालना, ये सब काम शेर नहीं करती है। सिंह राशि वाला क्योंकि रॉयल है, राजा है, उसको ज्यादा लेना देना नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे आइसोलेशन की जिंदगी भी, और एक बार जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसका, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, स्नैपशॉट नोट कर लो, सिंह राशि वालों का बुढ़ापा बहुत खराब गुजरता है। जिस दिन तक उनके पास पंजे में दम है, दौड़ भाग करके शिकार मारने की क्षमता है, तब तक ही उनका जीवन है। यानी बुढ़ापे में सिंह राशि वालों को खाने के लिए भी दूसरे का मोहताज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा की क्वालिटी दी है सिंह राशि वालों को। क्यों? जिस प्रकार शेर जो है बुढ़ापे में शिकार नहीं कर पाता है, उसी तरह सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक बुढ़ापे में खाने के लिए भी दूसरे से मांगना पड़ता है। अकेला अब हम कमाने लगे, हमने, तो ये सब सीखना चाहिए जानवरों की लाइफ से, तब ज्योतिष आता है असली मन, असली तरीके का, ठीक है। ये नेचुरल है और तुम्हें लगता मिलेगा सिंह राशि में हमेशा, वो अकेला हो जाएगा सिंह राशि वाला मैक्सिमम टाइम। इसीलिए 5 और 11 और 4 और 10 के एक्सेस कई बार बड़े खतरनाक होते हैं शादी के मामले में। तो हम तुम्हें सिखा तो जो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो छोटी छोटी बात बताते हैं, ये मेरे अपने कई सालों के तजुर्बे की बातें हैं, तो इनको जरूर सुना करो, वो तो चलता रहेगा, ये काम आएंगे तुम्हारे हमेशा स्नैपशॉट में लगाने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमने तुमको मोटा मोटा सिंह राशि का समझा दिया। अब आ जाते हैं वर्गों में। अगर वर्गों में राहु है तो क्या होगा? तो वर्गों में तुमको हम सब बता चुके हैं कि वर्गों पीपल जो है हमेशा साउथ पार्ट, शहर के साउथ पार्ट में होंगे, ठीक है। रोड जो है इनके वहाँ साउथ से नॉर्थ में जा रही होगी, घर के बाहर वाली, ठीक है, लेन जो होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी क्योंकि राहु बीमारी को डायग्नोज होने नहीं देता है। 6th हाउस वर्गो साइन रूल्स इंटेस्टाइनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंटेस्टाइनल छोटी आंत, बड़ी आंत, वहीं पे वहाँ पे और अगल बगल जो भी होता होगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल पार्ट जो है दैट विल बी सफर और कन्या राशि में स्थित राहु के कारण इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जहाँ तक जो है लॉ में, लिटरेचर में, एस्ट्रोलॉजी में एक्यूट इंटरेस्ट लेगा, लॉ में, लिटरेचर में, एस्ट्रोलॉजी, बुद्ध का डोमेन है ये। और 6ठा हाउस जो है पता ही है आपको, सारे रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा, और यहाँ पे लॉ का भी डोमेन आता है, लिटरेचर का भी डोमेन, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की उनकी आदत है। हाइपर सेंसिटिव होने के बाद भी दे विल वर्क सिस्टमैटिकली इन देयर लाइफ, ठीक है। अब ये प्रेडिक्शन नोट करो, ये काम आएगा। तुमने अपने घर में भले शांत जानवर भी पाले तो लेकिन भरोसा न करना। 6ठे का राहु बहुत घर के शांत जानवर, पेट जानवर और नौकरों से खतरे का वर्गों में राहु अगर बैठा है तो राहु चीट है। वो जानवर बहुत तुम्हारा मुंह लगा है, कुछ भी हो, भले वो दिन में 10 बार पैर चाटता हो, लेकिन उसको भरोसा नहीं करता, काट सकता है, रेबीज फैला सकता है। घर का चेष्टा दे देता है। तुम लोग कभी सोचो कि 3, 6, 10, 11 में राहु, मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले, यहाँ पे राहु किसी भी जुगाड़ से अपना काम बना लेता है। नौकर किसी भी तरह से अपना काम बना लेता है। तुमने तनख्वाह नहीं बढ़ाई नौकर की, नौकर का ठीक है बेटा, तनख्वाह काम करेंगे, तुम्हारे घर का सारा सामान बेच डालेंगे चुपे चुपे, ठीक है। तो वो क्योंकि उसको तो उतने पैसे चाहिए, उसने सोच रखा था कि इस बार हमारी तनख्वाह जो है 14,000 होनी है, और तुमने 12,000 से बढ़ाई नहीं, तो 2,000 का, वो 5,000 का सामान बेच रहा तुम्हारे घर का।
तुम्हारे बादाम चुरा ले जाएगा, तुम्हारे घी के डब्बे गायब कर देगा, तुम्हारे बादाम घी के तेल चुरा लेगा, तुम नहीं खा पा रहे हो बादाम का हलवा, वो अपने घर में कहा ले जाके तुम्हारे घर से सारी चीजें ये करेगा, वो तुम्हारा 5,000 का नुकसान कर देगा, ठीक है। तो राहु अगर छठे में है तो देखो जरा नजर उठा के, ठीक है, ये जरूरी है, राइट। वर्गो का, अब जैसे वर्गो राहु, अब इसको देखो और तरीकों से भी समझ लो, जैसे वर्गो राशि के भी कुछ जाति हैं, जैसे व्यापारी कम्युनिटी की राशि है, ट्रांसपोर्टेशन की राशि है, और क्योंकि छठे हाउस में आती है तो व्यापारी वर्ग के लोग तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे हम लोग इसको कैसे कह सकते हो कि छठे हाउस में वर्गो राशि से हम ये कैसे कह सकते हैं कि व्यापारी ही नुकसान करेंगे, क्यों? क्योंकि ये व्यापार की राशि है, मिथुन बुध को कहीं ना कहीं वैश्यवाद से जोड़ा गया है। सेम वे हम उनको समझा देते हैं। ये बताओ कि रामचंद्र जी की कर्क लग्न में छठे हाउस में कौन सी राशि आती थी? अरे सब लोग बताओ, 9 नंबर धनु, धनु, ठीक। तो रावण के शत्रु जो था महाप्रतापी महाप्रकांड पंडित ब्राह्मण जाति का रावण था, क्योंकि धनु राशि ब्राह्मण जाति है, तो दुश्मन कौन था? और धनु थी तो वेद का जानकार था, शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो दुश्मन कौन था, शत्रु कौन था राम का? वो भी पढ़ा लिखा मजबूत वेदांग का ज्ञाता ज्योतिष का जानकार ब्राह्मण था, ठीक, समझो। उसी प्रकार रामचंद्र जी के चार्ट में छठे हाउस में राहु था। अब इसके अच्छाइयां भी हैं, ठीक है। तो राहु को जब तुम देखो धनुष के आकार में बनाते हैं, तो इसको राम को जब जिस मूर्ति में या जिस पिक्चर में धनुष लिए रहते हैं उनको बोलते हैं कोदंड राम, कोदंड राम की उसको एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो ये जो है छठा हाउस जो है कोदंड है, ठीक है। शत्रु का तो राहु यहाँ पे पूरा बढ़िया करता है, ऐसा नहीं है। और अब इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? जिसका भी छठे में या वर्गों में राहु होगा उसके पास असले का लाइसेंस होना, उसके पास असले की इच्छा करना, हथियार रखने का शौक होना होगा। देख लो बुआ के घर में अपने ना ले पाया लाइसेंस, क्योंकि सरकार ने अब देश काल परिस्थिति में लाइसेंस का थोड़ा मुश्किल कर दिया है मामला, तो उसको शौक होगा रखने का, ठीक है। तो ये सब चीजें सीखो। अब ऐसे मान लो मंगल आ जाए, जो ग्रह आ जाएगा वो जैसे मान लो केतु आ जाए तो बाबा के पास होगा, नाना के पास होगा, तो ऐसे चीजों को सीखना चाहिए तुमको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कहाँ थे? वर्गों पे थे ना, हाँ वर्गों, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे समझिए, छठे हाउस क्योंकि एनिमीज का है, तो यहाँ पे कई सारे छुपे हुए एनिमीज भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु छुपा रहा है। वैसे तो ये ओपन एनिमी है, ये छुपे हुए एनिमी 12 होते हैं, ओपन एनिमी 6 होते हैं, लेकिन अब क्योंकि राहु है तो तुम्हारे जैसे वो कांग्रेस के टाइम में एक स्लोगन चलता था ना, आस्तीन में सांप पाले जा रहे हैं, वरुण जी घर से निकाले जा रहे हैं। जब संजय गांधी की डेथ हो गई थी तो मेनका गांधी और वरुण गांधी घर से निकाल दिया, इंदिरा गांधी इन सब ने, तो एक सब लोग स्लोगन गाते थे कांग्रेसी, तो वही चीज है, तुम आस्तीन में सांप पाले जा रहे हो। जब तुम्हारा राहु 6 में है, वर्गों ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लो, आपके पीठ पीछे वार होगा, छुपे हुए एनिमी आपने तैयार कर लिए, सावधान रहो। स्नैपशॉट में समझ लो, 1 सेकंड, ठीक है। अपने अपने लाइफ में लगा भी देखना, ठीक है। अब एनिमी का मतलब सिर्फ एनिमी नहीं होता कि आके चाकू मार देगा, लोन लेना एनिमी है, केस हो जाना वो भी तुम्हारा शत्रु है, बीमारी तुम्हारे लिए शत्रु है, षड रिपु। और अगर हायर लेवल का चार्ट है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक रहा है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, षड रिपु, ये सब ये है असली षड रिपु, जिन पे कंट्रोल करके हमको 7वें को पार करके अष्टम में चेंज करके अपने आप को 9, 10, 11 का फल भोगना पड़ता है, धर्म में एस्टैब्लिश होना पड़ता है वर्ग वृश्चिक के बाद। तो यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले छठे हाउस में षड रिपु को कंट्रोल किया जाता है, सप्तम में लिब्रा में अपने आप का बैलेंस बनाया जाता है, अष्टम में अपनी सारी चीजों को छोड़ के ट्रांसफॉर्म होके नया जीवन नवम में एस्टैब्लिश करते हैं हम लोग स्पिरिचुअलिटी का। तो छठे हाउस की बहुत महिमा है, लेकिन अघोरी सन्यासी स्पिरिचुअल लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे गृहस्थों के लिए खराब है, वो सब छीन लेगा। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया हट गई तुम्हारे जीवन से, तो फिर का बीबी का बच्चा क्या लेना देना किसी से। तो इसलिए गृहस्थों के लिए 6, 8, 12 खराब है, सन्यासियों के लिए 6, 8, 12 अमृत है, राइट। चलो आगे चलिए, मैं आगे चलूँ।
ठीक, तो वर्गों में ये सारी चीजें होंगी।